नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जबैर। 24 की सरकार की तस्वीर कल पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। दिल्ली में मोदी के पावरफुल नए कैबिनेट की पूरी तस्वीर कल दिखेगी। मोदी की पिछली कैबिनेट के कई चेहरे इस बार भले ही न हो, लेकिन इस बार मोदी के नवरत्नों में कई नए चेहरे होंगे। इस बार जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा गया है, तो आगामी चुनावों की रणनीति को ध्यान में रखकर भी मोदी के नए मंत्री शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की तैयारी जोर शोर से चल रही है। एनडीए के नेता मंत्रियों की सूची फाइनल करने में जुटे हैं। 2014 और 2019 के मुकाबले इस बार मोदी की कैबिनेट में एनडीए के घटक दलों का दबदबा कुछ ज्यादा ही दिखेगा। सूत्रों के मुताबिक एनडीए घटक दलों से कुल 18 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें घटक दल से 7 कैबिनेट और 11 राज्य मंत्री हो सकते हैं। टीडीपी और जेडीयू से 2-2 मंत्री, जबकि शिवसेना, एनसीपी, एलजेपी, जेडीएस और हम पार्टी से 1-1 मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी के 18 सांसदों को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। जाहिर है इस बार मोदी कैबिनेट को बनाने में ज्यादा ही मेहनत लग रही है। खुद पीएम मोदी सांसदों को अहम सलाह दे चुके हैं कि बिना पक्का किए शपथ समारोह की तैयारी न करें। किसी का फोन आ जाए तो 10 बार वेरीफाई कीजिए कि जिसने फोन किया है वो सचमुच में अथॉरिटी है। अदरवाइज कोई भी क्या, भाई आपका नाम हो गया है, सुबह परिवार को बुला लीजिए, शपथ समारोह में आना है, हो गया। तो ऐसी गपबाजी करने वाली एक बहुत बड़ी फौज रहती है। इन सारे षड्यंत्रों का शिकार न बने। दूसरी ओर विपक्ष को यकीन नहीं है कि मोदी सरकार कार्यकाल पूरा कर पाएगी। जो साथ में है, नीतीश जी को जो जानते हैं, नायडू जी को जानते हैं और मोदी जी को समझते हैं, तो तीनों की स्थिति ये है कि तीनों ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। नए मंत्रिमंडल में जाति, क्षेत्र, राज्यों के विधानसभा चुनाव जैसे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा जाएगा, जिसके आधार पर कैबिनेट में सहयोगी दलों की भागीदारी होगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू से 3-3 सांसद मंत्री बन सकते हैं। साथ ही जातीय समीकरण के हिसाब से भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसके तहत एक जाति से एक सांसद मंत्री बनाया जा सकता है। भूमिहार, अति पिछड़ा और कुशवाहा जेडीयू कोटे से, जिसमें जेडीयू से ललन सिंह के अलावा वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, अति पिछड़ा कोटे से राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर, इसके अलावा सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत मंत्री बन सकते हैं। साथ ही राजपूत, ब्राह्मण और यादवों को भी नए कैबिनेट के जरिए साधने की कोशिश होगी। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह या फिर राजीव प्रताप रूडी मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी से गोपाल जी ठाकुर और नित्यानंद राय भी मंत्री बन सकते हैं। वहीं गिरिराज सिंह, विवेक ठाकुर और संजय जायसवाल भी इस रेस में हैं। खबर यह भी है कि नीतीश कुमार ने बिहार से जेडीयू और बीजेपी कोटे को बढ़ाने की मांग की है, जबकि मोदी मंत्रिमंडल में महाराष्ट्र के सांसदों की भागीदारी भी अहम हो सकती है, जिसमें मराठा आरक्षण समेत कई फैक्टर्स को साधने की कोशिश होगी। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी कोटे से 2 केंद्रीय मंत्री और 2 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें पीयूष गोयल और नितिन गडकरी के नाम सबसे ऊपर है। जबकि उदयन राजे भोसले, जो मराठा चेहरा है, उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। जबकि शिवसेना कोटे से एक सांसद को मंत्री बनाया जा सकता है और एनसीपी अजित पवार गुट से एक मंत्री बनाया जा सकता है, जिसमें प्रफुल्ल पटेल रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।